दोस्तों, आज का टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के बारे में तो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे एफडी करा दें और उसे लॉन्ग लॉन्ग वेरी लॉन्ग टर्म के लिए रख दें तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। तो कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों पे काम नहीं करती, कंपाउंडिंग बहुत सारी जगह पे काम करती है। जैसे कि आपके लर्निंग पे काम करती है, आपके हैबिट्स पे काम करती है। और हाँ, अगर कंपाउंडिंग अगर नेगेटिव वर्क करे तो बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि हम इंसान लीनियरली सोचते हैं और दुनिया कंपाउंडिंग पे चलती है। तो हमारी लीनियर सोच के मिथ को दूर करने के लिए मैं आपको दो स्टोरीज बताता हूँ। पहली स्टोरी है एक तालाब की। मानो कि एक तालाब है, उसमें एक घास है जो हर दिन में डबल हो जाती है, और वो घास 30 दिन में उस तालाब को पूरी तरह कवर कर लेती है। तो बताओ, आधा तालाब कितने दिन में भरा होगा? आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे 15 दिन, लेकिन सही जवाब है 29 दिन में। तो 29वें दिन तक तालाब आधा भर जाता है और 30वें दिन पे वो डबल होके पूरे तालाब को पूरा भर देता है। चलिए दूसरी स्टोरी के बारे में मैं बताता हूँ। तो आपने चेस का तो नाम सुना होगा। चेस का गेम इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था। तो इसके इन्वेंटर से वहाँ का राजा बहुत खुश था। तो राजा ने इन्वेंटर को बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम बोलोगे वो मैं दूंगा। तो इन्वेंटर बहुत होशियार था। उसने बोला कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो मेरा चेस बोर्ड है जिसमें 64 खाने हैं, उसमें मुझे चावल चाहिए, चावल के दाने चाहिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि हर खांचे में जो खाने हैं उसमें पहले खाने में एक दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने, ऐसे करते करते डबल करते जाना है। ऐसे करते करते आपको 64 खाने भरने हैं। तो शुरू में राजा हंस पड़ा और सोचा कुछ मजाक चल रहा है, या ये तो बहुत छोटी चीज़ मांग रहा है। लेकिन जब बाद में कैलकुलेशन किया गया तो पता चला कि ये पूरे चेस बोर्ड को भरने के लिए हमें 360 साल, आने वाले 360 साल की पैदावार को भी जोड़ना पड़ेगा, तब भी शायद नहीं भर पाए उसको। तो ये तो क्योंकि इंसान लीनियरली सोचता था, हम कंपाउंडिंग की कुछ चीज़ें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अ, हम और दूसरी चीज़ है कि कंपाउंडिंग एंड में ज़्यादा तेज़ी से वर्क करती है बजाय कि शुरुआत में। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल स्टेप्स हमें लेना पड़ेगा अगर हमें कंपाउंडिंग का पूरा यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1% डेली इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, और साल में 365 दिन है, तो एक साल के एंड तक आप अपने आप को 37x बेटर पाएंगे। लर्निंग में भी है कंपाउंडिंग होती है। जैसे आप जैसे जैसे ज़्यादा सीखते हैं आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर हम यूट्यूब एडिटिंग ऐप का एग्जांपल लें, अगर आपने एक ऐप सीख लिया और बाकी के 4 और प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के मार्केट में, तो आपको बाकी के 4 सीखने में इतना टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से सीख जाएंगे। टेक्नोलॉजी में भी कंपाउंडिंग होती है। एक लॉ है मूर्स लॉ। एज पर मूर्स लॉ, हर 18 महीने में चिप की कैपेसिटी डबल हो जाती है। तो जो इस जैसे हम देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर, जो आज का मोबाइल है और जो 30 साल का पहले जो कंप्यूटर था, उन दोनों में 1 बिलियन टाइम्स का डिफरेंस है। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होते जा रहे हैं, छोटे से छोटे पार्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर आती जा रही है। कंपाउंडिंग हमेशा आप देखेंगे कि एंड एंड में ज़्यादा तेज़ी से आपको वर्क करते हो। जैसे हमने तालाब वाले एग्जांपल में भी देखा, 29 दिन तक वो आधा भरता है और 30वें दिन पे वो पूरा उसको डबल कर देता है, पूरी तरह फिल कर देता है। तो मैंने आपको कंपाउंडिंग पावर तो बता दी, लेकिन कंपाउंडिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे ही रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं, कंपाउंडिंग होना बंद हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स तो देखी होंगी। पहले एमवे और ईबीस करके आई थी। पहले तो खूब चली शुरू में, फिर एकदम से बंद हो गई क्योंकि उनका पिरामिड स्ट्रक्चर था। तो जैसे जैसे जब शुरू में स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे लोग जुड़ते गए वो एकदम ग्रो करते गया। लेकिन जैसे ही लोग एग्जॉस्ट हो गए, जितने लोग जुड़ सकते थे वो सब जुड़ चुके थे, और जो नहीं जुड़ना चाहते थे वो नहीं भी जुड़े, तो वो पूरा स्ट्रक्चर टूट गया और वो स्कीम्स बंद हो गई। सेम आपको अब बड़े यूट्यूबर्स में दिख जाएगा जिनके सब्सक्राइबर लाखों में, एक टाइम पे जाके उनकी सब्सक्राइबर लिमिट, सब्सक्राइबर्स काउंट रुक जाता है, क्योंकि जितने लोग उनको सब्सक्राइब कर सकते थे वो उन्होंने ऑलरेडी कर कर लिया है, जो भी उनका कंटेंट पसंद करते हैं। इसीलिए फिर वो बाद में कोई अपना नया चैनल खोलते हैं ताकि नई थीम पर, जिससे उनको नई नई ग्रोथ मिले, क्योंकि उनका जो पुराना चैनल है वो अब वो लिमिट टच कर गया, अब उनको एडिशनल रिसोर्सेज अब नहीं मिलने वाले। तो हमें अपनी लीनियर सोच से बाहर निकलना होगा। एक बार बिल गेट्स ने कहा था, हम एक एक साल में क्या हो सकता है उसके बारे में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन 10 साल में क्या हो सकता है उसके बारे में
उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप अपना एग्जांपल ही ले लो, आप 1 साल पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप 10 साल अपने आप के 10 साल पहले वाले अवतार को देखोगे और आज के रूप को देखोगे तो आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। हम वॉरेन बफेट का भी एग्जांपल ले लें तो वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र से शुरू किया था और उनकी नेटवर्थ अराउंड अभी $80 बिलियन है। और उस $80 बिलियन में जो $70 बिलियन है वो उनके 61st बर्थडे के बाद आए। तो पहले 60 साल तक की जो कमाई है वो अराउंड 10 बिलियन थी और 61st के बाद वो जो बचा हुआ 70 बिलियन है वो आया है। तो कंपाउंडिंग की जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, अगर उसमें आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट चाहिए तो। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आप हर दिन अपने आप को 1% इम्प्रूव करोगे तो साल भर में 37x हो आप बेटर हो जाओगे। लेकिन आप सोचो कि आप वीकेंड स्किप कर देते हो, सिर्फ आप 5 दिन ही अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो वो 37x से घट के 4x हो जाएगा साल के एंड तक। तो इतना इतना बड़ा असर आ जाता है सिर्फ 2 दिन हफ्ते में स्किप करने का। तो कंपाउंडिंग पे मैं यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, और आप इस कंपाउंडिंग का आपको असर जो है वो एंड में दिखेगा बजाय कि शुरुआत में। बताइएगा मुझे ये कैसा लगा आपको टॉपिक, आपका कुछ काउंटर व्यू है तो वो भी रखिएगा। थैंक यू।